श्री सीतारामाभ्याय नमः। श्री रघुनंदनाय नमः। सभी भक्त प्रेमियों को आज मैं पितृदोष के लक्षण बताऊंगा कि पितृदोष होता क्यों है और इसके लक्षण क्या है और आपको पता कैसे लगे कि पितृदोष हमारे यहाँ है और इसका कार्य क्या है। क्योंकि तमाम ज्योतिषियों का मत है, तमाम विद्वानों का मत है कि पितृदोष जन्म कुंडली के अनुसार पाया जाता है, उसके ग्रहों के अनुकूल। ये सत्य है, तमाम लोगों का मत है। ज्योतिष का भी मत है कि राहु और शनि सूर्य को जब प्रभावित करते हैं तो उसके सातवें भाव को या पंचम भाव को देखते हुए पितृदोष के लक्षण जाने जाते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, इसलिए किसी के मतों का मैं खंडन नहीं करता हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि पितृदोष के मेन कारण है कि पितृदोष प्रेत कल्प से लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी भी ज्योतिष और किसी उपनिषद का और किसी ग्रंथ का या किसी भी संहिता का उसमें प्रकरण नहीं बताया गया है। सीधे बताया गया है कि धुंधकारी भयानक प्रेत हुआ तो उसका निदान कैसे, उसमें ज्योतिष का मत नहीं लिया गया। उसमें ले गया कि मरणोपरांत जिसका सत्कर्म से या श्राद्ध कर्म नहीं होता है वही प्रेत योनि को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में एक प्रेता योनि भी है। उस प्रेता योनि को प्राप्त करने के बाद जब तक उसका निवारण या निदान नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति उसी योनि को प्राप्त करता है। उसी को प्रेत कल्प कहते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी को आहत करने की नहीं है, इसलिए मर्यादित शब्द है कि पितृबाधा। लेकिन सीधे भाषा में इसको बताया गया है कि प्रेत बाधा को ही पितृबाधा कहा गया है। ये आपको पता कैसे लगेगा कि पितृबाधा है कैसे, हमारे यहाँ पितृदोष है कैसे? कभी आप अपने घर पे अनुभव करें। अगर पितृबाधा है तो आप जब घर में चलेंगे तो लगेगा कि आपके आगे पीछे कोई जैसे व्यक्ति आहट से आएगी कि आमने सामने खड़ा है। लग रहा है कि हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कोई चल रहा है। कई बार लगेगा कि हम बैठे हुए हैं लेकिन कोई व्यक्ति आया गया उसकी परछाई सी दिखेगी। तीसरा लक्षण इसका है कि जिसके यहाँ प्रेत बाधा होगी, पितृ बाधा होगी, इसके शरीर के विभिन्न अंगों में विशेषकर पीड़ा बनी रहेगी। विशेष करके कमर में, रीढ़ की हड्डियों में, कभी आपके कंधे पर दर्द रहेगा, कभी दाहिने बाजू पर दर्द होगा, कभी बाएं बाजू पर दर्द होगा। कभी माताएं जब घर में आराम करेंगी तो उनके थोड़ी देर बाद दाएं पैर में, कभी बाएं पैर में दर्द होगा। आप कहीं जब अकेले में बैठेंगे तो आपको उच्चाटन सी लगेगी। और चौथा लक्षण इसका और भी है कि कई बार आपको निद्रा आएगी तो बहुत भयानक आएगी, क्योंकि वो जो चीज है जो निगेटिव आप पर प्रभावशाली होगी तो आपको निद्रा आएगी। कई बार आपको ऐसी बेचैन कर देगी कि आपको निद्रा भी नहीं आएगी। लेकिन ये सब ठीक है, इससे बचने का मार्ग क्या है उसको सबसे पहले सुनना है कि हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर प्रेत बाधा है आपके घर में, पितृ बाधा है, तो पितृ शांति के लिए आपको सबसे पहले अगर सूक्ष्म उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन 5 चीजों का आप मंदिर में जाएं और जहां भी आपको जिस पीपल के वृक्ष की सदियों पूजा होती रही है उस पीपल के वृक्ष पर एक शनिवार के दिन लाल लंगोट, दूसरा 5 लड्डू और तीसरा एक जनेऊ, चौथा खड़ाऊ और पांचवें एक हनुमान जी का ध्वजा या जनेऊ भी उसके साथ में आप चढ़ाएं। ऐसा करने से 40 दिन इस आपको कार्य को करना है। अगर किसी के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है तो 5 शनिवार करें। 5 शनिवार करने के बाद आप जब कभी अनुभव करेंगे तो लगेगा कि आपके यहाँ इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत शांति हुई, आपको महसूस होगा, क्योंकि आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, मांगलिक कृत होना शुरू हो जाएगी, आपके परिवार में खुशी होना शुरू हो जाएगी। और ये जब तक बाधा रहेगी, अगर घर में थोड़ी सी भी कलह पीड़ा हुई, किसी से बातचीत आपस में विवाद हुआ तो बातों बातों में बहुत वो व्यंग का रूप धारण कर लेगा, उत्तेजना क्रोध एकदम आएगा और पितृ
बाधा जिसके घर में रहती है उसके यहाँ 4 चीज में एक ही चीज रह पाता है। या तो उसके यहाँ संतान नहीं होगी, अगर संतान होगी तो उसके यहाँ गरीबी रहेगी, धन का संचय नहीं हो पाएगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, परिवार में नौकरी इत्यादि की निरंतर आपदा बनी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, घर में कभी प्रसन्नता नहीं आएगी। तीसरा, उसके यहाँ वैभव की प्राप्ति नहीं होगी। और चौथे, सब कुछ होगा तो आपस में मतभेद नहीं होगा। और जिस दिन ये सारी बाधाएं शांत हो जाएंगी उस दिन आपको इन सभी चीजों से निजात मिल जाएगा। वैदिक विधान भी बता रहा हूं। कई बार लोग बड़े उपाय नहीं कर पाते हैं, तो जिस दिन नाग पंचमी हो, जब कुंडली में कालसर्पयोग लग जाता है, तो उसको भी माना गया है ज्योतिष के हिसाब से कालसर्पयोग पितृबाधा की वजह से ही लगता है। तो आप एक नाग नागिन का जोड़ा बनाएं, तांबे या चांदी का ले, और शिव मंदिर में जाए, महादेव को चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद तुरंत उस नाग नागिन को उठाएं और नाग देवता को लेकर जाएं, कहीं बहते हुए प्रवाहित पानी में प्रवाहित करें, जिससे आपको निरंतर करने से लाभ प्राप्त होगा और आपकी बाधाएं भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर ज्यादा पीड़ित हैं आप इससे और ये बाधा शांत नहीं होती है, तो मंगलवार या शनिवार के 10 महाविद्या पाठ का पाठ करके और किसी विद्वान ब्राह्मण से हवन कराएं, और 5-7 बार ऐसा करने से आपकी प्रेत बाधा, पितृ बाधा जिसे हम कहते हैं, उन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। ये सबसे सटीक उपाय है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि पितृ के देवता जो हैं आरिमा ऋषि हैं, जिनको हम प्रेत मंजरी में, प्रेत कल में, गरुण पुराण में या 10 महाविद्या में, विष्णु सहस्त्र नाम में जब भी करते हैं, जैसे हमारे इष्ट देवता होते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, उसी प्रकार पितरों के देवता आरिमा होते हैं, उनके अधिपति हैं। इसलिए आरिमा की आराधना करने से हमारे यहाँ पितृबाधा की शांति होती है। इस वीडियो को जरूर देखें और करने के बाद निरंतर आप इसका उपाय करें। उपाय करने से आपको 40 दिन के अंदर अंदर फर्क दिखाई देगा, आपके परिवार में प्रसन्नता और खुशी भी प्राप्त होगी। शांति 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 ही भवाहा।